औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तीसरी जमात की इस क्लास में ईवीएस जो कि हमारा सब्जेक्ट है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो हियर कम्स ए लेटर। परसों भी हमने इसके मुतालिक पढ़ा है और आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो कल हमने पढ़ा है कि जो ये लेटर है ये खुद अपनी कहानी बयान कर रही थी कि मुझे एक पेपर और पेन के साथ लिखी जा रही है, तो उसके बाद मुझे एक लेटर बॉक्स में डाली जाती है, फिर पोस्टमैन आके मुझे निकाल देती है, तो उसके बाद मुझे दूसरी जगह पोस्टमैन बाइसाइकिल पे आके ले जाता है, तो फिर एक और पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा दिया जाता है। वहाँ इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो स्टार्टिंग करने के बाद इसको वहाँ पर दूर जहाँ पे उसको जाना हो तो वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो फिर वहाँ पर भी उसको निकाल के जो उसका असली मुकाम होता है जहाँ इसको पहुँचना होता है तो वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं इसी हवाले से कि सबसे पहले चिट्ठी को क्या किया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तस्वीरें हैं यहाँ पे। तो आप किताबें देख सकते हैं, तो ये सफ़ा नंबर 79 पे है। तो ये 8 जो तस्वीरें हैं ये मुख्तलिफ 8 तस्वीरें हैं। तो इसमें आपको क्या सीरियली बताना है कि सबसे पहला जो सीरियल किस में आएगा, क्योंकि जहाँ से चिट्ठी को शुरू किया जाता है उसमें नंबर 1 आएगा, तो उसके बाद इसको लेटर बॉक्स में डाला जाता है तो वहाँ पे सीरियल नंबर 2 आएगा। तो उसके बाद इसी तरीके से इसकी थोड़ी बहुत ये सॉर्टिंग हो जाती है, वहाँ पे 3 आएगा। तो उसके बाद चौथा जो ये स्टैम्प इस पे डाली जाती है तो वहाँ पे 5वां सीरियल आएगा, चौथा आएगा। उसके बाद 5वां जहाँ पे उसको पहुँचाना है उस चिट्ठी को, तो वहाँ उस पे वहाँ पे 5वां नंबर आएगा और छठा आएगा जहाँ पे छठा जो है तो वहाँ पे इसकी एक बार फिर सॉर्टिंग हो जाती है। तो 8वां जो है 8वां ये आखिरकार वहाँ पे पहुँचाया जाता है जहाँ पर इसको इस पे एड्रेस उसका लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले जो ये है एक बच्चे है, यहाँ पे ये तस्वीर है, तो यहाँ इसके हाथ में कलम है और एक पेपर है। तो ये मान लो कि ये चिट्ठी, बल्कि ये लिख रही है चिट्ठी, तो यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर 1। यानी चिट्ठी लिखने के बाद जब इसको पैक किया जाता है, लिफाफे में डाल दिया जाता है, तो फिर ये बच्ची इस चिट्ठी को किसमें लेटर बॉक्स में डाल रही है। तो यहाँ पे यानी चिट्ठी लिखने के बाद फिर लेटर बॉक्स में ये डाले जा रहे हैं, तो इसमें 2 आएगा। इसके बाद जो 3 है, 3 पे यहाँ ये जो ये एक बंदा यहाँ पे इसको देख रहा है कि सर्च कर रहा है कि किस कहाँ हमें ये लेटर जो ये लेटर्स हैं इनको भेजने हैं, तो इसको ये तरतीब दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा तीसरा। उसके बाद जो चौथा है, चौथा जब ये वहाँ से निकालता है फिर इसमें पोस्ट ऑफिस पे सील यानी वो अपनी सिस्टम डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा चौथा। तो उसके बाद 5वां जहाँ पे उसको जाना है तो वहाँ पे उस पर एड्रेस लिखा जाता है, किसी सिटी का उनको रुख करना पड़ता है, तो वहाँ पे आता है 5वां। इसी तरीके से छठा जो यह है एक बार फिर उसकी सॉर्टिंग होती है, तो वो देख रहा है कि किस एरिया की ये चिट्ठियाँ हैं, तो जहाँ उनको लगे कि उनको ये सॉर्ट करते हैं अपने अपने एरिया की तरफ उनको रवाना करते हैं, तो यहाँ पे आएगा छठा। तो 7वां क्या है, 7वां ये है एक बार फिर ये उस जहाँ से उसने यहाँ पे डाला है एक बच्चे ने, वहीं यहाँ पे ये पोस्टमैन भी उसी बॉक्स में डाल रहा है। तो उसके बाद ये पहुँच रहा है इस लड़के के पास यानी अहमद के पास, यानी रीना से ये शुरू होता है तो अहमद पर ये ख़त्म हो जाता है। यानी रीना चिट्ठी भेज रही है, तो और किसको भेज रही है, ये अहमद को भेज रही है।
तो अहमद पर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो अहमद इस चिट्ठी को रिसीव कर रहा है, फिर ये पढ़ रहा है। आप देखिए ये जो शक्लें हैं तो इसको हमने तरतीब के साथ बताया है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीना रोट ए लेटर टू अहमद, यानी ये हमने पढ़ा है कि रीना ने ही एक चिट्ठी अहमद के नाम लिखी है। वायर ए लेटर टू योर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, यानी उसने क्या अपने क्लास में अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी है। आपको लिखना है कि एक चिट्ठी लिखना है अपने क्लास में। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, लेकिन आपको क्या करना है, अपने दोस्त का नाम आपको लिखना है, यानी उसको आपको नहीं बोलना है, यानी आपको वो बोलना नहीं। एवरीवन हैज़ रिटन ए लेटर, हर एक ने एक चिट्ठी लिखी होगी, हैं? तो बट वायर डू वी पोस्ट इट, एवरीवन हैज़ रिटन ए लेटर, यानी जब सबों ने ये एक एक चिट्ठी लिखी है, ठीक है, साथ में आपको ये बताना है कि बट वायर डू वी पोस्ट इट, हम जब ये चिट्ठी लिखते हैं उसके बाद हम इसको कहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो हम इसको फिर उसी लेटर बॉक्स में या फिर डाकखाने में पोस्ट करते हैं। तो जो ये तरतीब हमने पढ़ी है यहाँ पे, इसी तरीके से मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि जो ये चिट्ठियों का आने और जाने का सिलसिला है ये इसी तरीके का होता है। इसमें जो डाकिया होते हैं, यानी जो मुलाजिम डाकखाने के होते हैं, उनका अहम रोल होता है इसमें, वही ये सारा काम करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले किसको इसमें पहल करनी होती है, तो वो है उसको जो चिट्ठी लिखता है, जो ये चिट्ठी लिखता है। जब वो चिट्ठी लिखता है, अब पेन उठाता है और कागज़ लेता है, फिर चिट्ठी लिखता है, उसके बाद वो उस लेटर बॉक्स यानी डाकखाने में जाता है, जहाँ पे वो लेटर बॉक्स लगा हुआ होता है, तो उसमें वो डाल देता है। तो उसी से फिर पोस्टमैन जो डाकखाने के लोग होते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है। तो उस चिट्ठी को निकाल के वो इसको मरहलेवार तरीक़ों से इसको स्टैम्प करते हैं, सॉर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे उसको पोस्ट करते हैं जिस शहर में उसको जाना होता है। तो आखिरकार जब ये उसको एरिया में तब्दील करते हैं, एरिया में जहाँ उनको पहुँचाना होता है ये चिट्ठी, तो जब ये एरिया में पहुँच जाते हैं, यानी जो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे ये पहुँचाना होता है, तो वहाँ पोस्टमैन उसको उस अहमद के घर पहुँचाता है। तो इस तरीके से हम भी यहाँ पे इसी तरीके से चिट्ठियाँ लिख के अपने दोस्तों तक ये पहुँचाते हैं। तो कल हम एक चिट्ठी लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे एक चिट्ठी अपने दोस्त को, तो उसमें भी हम लिखेंगे ये क्या अपने जो मामला यानी जिस बात की हमें जिक्र करनी है वो हम इसमें लिखेंगे। ये लिखेंगे हम कि हाँ मेरी बर्थडे है तो फलानी डेट पे है, तो वो डेट हम इसमें मेंशन करेंगे। तो ये सारा जो वाक़ा है हम इसमें कलम बंद करेंगे, यानी इस चिट्ठी में लिखेंगे। तो फिर इसको पोस्ट करके हम ये दिखाएंगे किस में डालने होते हैं। ये सारा काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।